Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my Muslim brother पाकिस्तानी brother। उम्मीद है मेरे पाकिस्तानी हो आप लोग खैरियत से होंगे जहाँ भी अपने सामान में होंगे। मेरे पाकिस्तानियों, आपको जिस तरह पता है कि इस मुल्क के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, ओवरऑल अगर हम देखें सिनेरियो जो बना हुआ है पॉलिटिकल, इंटरनेट पाकिस्तान में बंद है, गैस की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान तबाह करके छोड़ दिए इन हुक्मरानों ने, इन यजीद के टोलों ने इस पाकिस्तान को तबाह। इस पाकिस्तान में इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस पाकिस्तान को इन्होंने बर्बाद करने की कसम उठाई है और ये बर्बाद कर कर के चुन चुन के बर्बाद करके छोड़ दें। इस पाकिस्तान के अंदर से पता नहीं कि इनको क्या निकालना है, इनको कौन सा सोना निकालना है तो इसमें फंसा हुआ है। ये पाकिस्तान की जान नहीं छोड़े, पाकिस्तान की जान नहीं छोड़े। पाकिस्तान को इन्होंने चुन 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 के दीवार के साथ लगा दिया। पाकिस्तान को इन्होंने तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया। पाकिस्तान में इन्होंने कसर किसी चीज़ की नहीं छोड़ी। इंटरनेट हो कितने नुकसान हो गए, इन्होंने हफ्ता हो गया इन्होंने इंटरनेट पाकिस्तान में ओवरऑल डाउन है। ना व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे, ना फेसबुक, ना इंस्टा, ना एक्स वगैरह इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है इन्होंने, सुपर फायरवॉल लगा के व्हाट्सएप पे भी अब इन्होंने पाबंदियाँ ऐड करना शुरू कर दी हैं। ये पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। इनके खिलाफ जो बोलेगा इसको पकड़ लेना चाहिए। उस बंदे ने ओन कोसन है बस ये गाना गाया, वो आर्टिस्ट था, उसने ये गाना गाया कि बिल बिल पाकिस्तान, हम इस पासपोर्ट पे कहाँ जाएं, क्योंकि इन्होंने पासपोर्ट पे ना पाकिस्तान की इज्जत छोड़ी है, हमारी इतनी इज्जत नहीं छोड़ी इस मुल्क की कि हम कहीं अपना जाके मुंह दिखाएं। जब हम अपने मुल्क का नाम लेते हैं तो वो समझते होंगे कि ये भिखारी हैं, ये भिखारी मुल्क से आए हैं, इनके मुल्क में कोई इनकी औकात नहीं, तो इनकी यहाँ क्या औकात होगी। तो इन्होंने कोई पाकिस्तान की पासपोर्ट की, पाकिस्तान की कहीं इज्जत नहीं छोड़ी। तो आप कोई हमारी कहाँ कोई इज्जत करेगा। आप खुद सोचें कि अगर कोई आज हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर इन्होंने मुल्क को तबाह कर दी तो बाहर वाला कोई हमारी इज्जत करेगा, बाहर वाला कोई हमें सर के सल्यूट मारेगा, सलाम करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि उनको पता है कि हम जब उनको बताएंगे कि हम पाकिस्तान से आए हैं तो वो हमें समझेंगे कि हम भिखारी हैं, हम बेकस हैं, ये भिखारी मुल्क से, ये गुलाम कौम है, ये गुलामी करके आते हैं, गुलाम कौम। तो हमारी रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत कैसे करेंगे। आज आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आज आपने फायरवॉल लगा के आपने व्हाट्सएप पे लगा दिया कि कोई हमारे खिलाफ बयान ना दे, कोई हमारे खिलाफ बोले नहीं। आप अगर जो आपके खिलाफ बोलता है आप उसको उठा के बंद कर देते हैं, गायब कर देते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं हमारे खिलाफ कुछ ना बोले, हम जो करते रहें, हम कितनी भी यजीदियत करते रहें, लेकिन हमारे खिलाफ एक लफ्ज़ कोई ना बोले। अगर बोलेगा तो हम उसे उठा के बंद कर देंगे या उसको मार देंगे और ऊपर भेज देंगे। क्यों, ये आपका मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान, ये दिन रात मेहनत है बुज़ुर्गों की, दिन रात मेहनतों से ये मुल्क बना है। ये आपका मुल्क नहीं है, तो आप लोग इसके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं अपने पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूँ, अगर अब हम चुप करके बैठे रहेंगे, अपने घरों में सोते रहेंगे, तो जो इनकी आने वाली नस्लें, जिस तरह ये 30-40 साल से ये दो ख़ानदान हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, हमारे ऊपर कब्जा करके इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाली इनकी नस्लें, इनकी जितनी नस्लें पैदा होती जाएंगी वो हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे रहेंगे। जब तक हम अपने घरों में सोते रहेंगे, हम अपने घरों में चुप करके मुंह पे ताले लगा के बैठे रहेंगे और तमाशे देखते रहेंगे, इन सब यजीदियत वगैरह यजीद को देखते रहेंगे, इन यजीदों को देखते रहेंगे, इन गुलामों को, इन भिखारियों को, इन पालतू कुत्तों को हम जब तक देखते रहेंगे तो हमारे साथ यही सलूक होना है। हमारा सलूक बदलेगा नहीं जब तक हम अपने ताले लगा के अपने मुंह पे बैठे रहेंगे, जब तक हम अपने घरों से नहीं निकलेंगे, हम सोते रहेंगे अपने घरों पे, तो ये लोग हम पे कब्जा करके बैठे रहेंगे। ये माफिया, ये टोला जिन्होंने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया, ये मुल्क नहीं छोड़ने वाले जब तक हम अपने आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, हम आवाज़ अपने घरों से नहीं निकलेंगे, जब तक ये समझते रहेंगे कि हमसे खौफजदा हैं तो हम इनके ऊपर कब्जा करके रखते हैं। इनको क्या है, इनको परवाह किसी चीज़ की नहीं है, सिर्फ ये अपना सोचते हैं, अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, अपना सोते हैं और ये मुल्क में अयाशियाँ कर रहे हैं। मुल्क में, हमारे मुल्क में रह के ये मुफ्त की अयाशियाँ, हमारे पैसों से ये अयाशियाँ कर रहे हैं, हमारा पैसा ये खाते हैं। और जब भी हम चुप करके तमाशे देखें, चुप करके हम मुंह पे ताले लगा के इन सब की औकातें देखें, तो इन्होंने मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ, इन्होंने मुल्क के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम पूरी दुनिया में करके रखा है। हमारे पासपोर्ट की कोई औकात ही नहीं है, हमारे पासपोर्ट की कोई औकात ही नहीं है कि अगर हम पासपोर्ट दिखाएं तो हमारे पासपोर्ट की औकात, हम दूसरे ममालिक के साथ आज़ाद हुए थे, हम इंडिया 15
अगस्त को आज़ाद हुआ था अमेरिका से, हम अंग्रेज़ों से 14 अगस्त को आज़ाद हुए थे 1947 में। जब भी आज हम आज़ाद कौम नहीं बन सके, आज भी हम गुलाम कौम है। उस वक्त भी अंग्रेज़ों ने हम पे कब्जा करके हमारे ऊपर गुलामी की तरह मुस्तरद हुए हुए थे। हमने उनसे इसी अलग मुल्क बनाया था कि हम अपने फैसले आज़ाद तरीके से कर सकें, हम अपने फैसले खुद कर सकें, लेकिन ये नहीं हुआ। हम आज भी गुलाम कौम है। आज हम गुलाम कौम की तरह रह रहे हैं। आज हम दूसरे मुल्क जाते हैं तो वो समझते हैं कि भीख मांगने आए हैं। आज हमारे जो ये लीडरान हैं, ये हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो यजीद हुक्मरान हैं, इन्होंने हमारे मुल्क की कहीं इज़्ज़त नहीं छोड़ी। कहीं कोई मुल्क बताते जाए इन्होंने हमारी इज़्ज़त छोड़ी हो, जहाँ हमारी इज़्ज़त हो, हमारे मुल्क की इज़्ज़त हो, हम लोग मुसलमानों की इज़्ज़त हो, हमारे मुल्क में जो रहते हैं उनकी इज़्ज़त हो, कहीं इन्होंने इज़्ज़त नहीं छोड़ी, क्योंकि इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद करके तोड़ दिया। और जो इनके ऊपर मुस्तरद हुए हुए, जो इनको मुस्तरद करते हैं, जो इनके आगे सल्यूट मारते हैं, जो इनके आगे झुकते हैं, आपने इनके सामने झुकना नहीं है। आप क्यों इनके सामने झुकते हैं? आपको तो अपने अल्लाह के लिए जान देनी है, आपने अल्लाह को जान देनी है, आपने इन यजीदों को, इन पालतू कुत्तों को जान नहीं देनी जो आप इनके सामने झुकते हैं, आप इनकी गुलामी करते हैं। आपकी जो आने वाली नस्लें वो आपको भूलेंगी नहीं। अगर आप अपने घरों में सोते रहे, आप अपने घरों में चुप करके बैठे रहे, तो आपकी जो आने वाली नस्लें वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। आपकी भूल है कि वो आपको माफ़ कर देंगी, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि आप चुप करके इनके तमाशे देख रहे हैं, आप चुप करके इनकी यजीदियत कबूल करके बैठे हुए हैं। कब आप अपने घरों से निकलेंगे? आज बांग्लादेश ने एब्सोल्युटली नॉट करके अपनी जो 15 साल से उन्होंने हुक्मरानी जुल्म का जो उन्होंने बदला है वो लिया, अपने घरों से निकल के उन्होंने लिया, और उस हसीना वाजिद को उन्होंने भगाया, अपने बांग्लादेश से उन्होंने भगाया। उसके बाद श्रीलंका में आपने देखा उन्होंने अपनी हकीकी आज़ादी हासिल की और तंग आ गए थे। 30 साल से एक ख़ानदान श्रीलंका पे कब्जा करके बैठा था, उनकी बर्दाश्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उन्होंने उसके बाद जो आयल किया श्रीलंका में, उन्होंने हकीकी आज़ादी अपनी, जो उन्होंने अपना जो जुल्म का बदला उसको डुबाया, उसको दफन किया, और उन्होंने हकीकी आज़ादी हासिल की। अब पाकिस्तानी हुई हमारा वक्त है। जो आज़ाद कौम होती है वो ऐसा नहीं होती, वो सोई नहीं होती। हम कब जागेंगे? हमारा ज़मीर जो है वो कब जागेगा, इनके खिलाफ बोलेगा, इनके खिलाफ निकलेगा? ये जब तक बैठे रहेंगे ये हमारे मुल्क के साथ मजाक खेल लें, ये हमारे मुल्क के साथ खेल लें, एक एक बंदे के साथ खेल लें जो इस मुल्क में रह रहा है, उस एक एक बंदे के साथ ये लोग खेल लें। इनको कोई परवाह नहीं है, कोई मरे कोई जिए, जो भी हो, इनको कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ अपनी परवाह है। ये सिर्फ अपना पेट पाल लें, ये अपने बच्चों का पेट पाल लें, ये अपनी जायदादें बना रहे हैं, ये अपने केसेस ख़त्म करने आए हैं। इनको इस मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई इनको अपने लगन नहीं है। ये सिर्फ अपना पैसा बनाने आए हैं, जायदादें बनाने हैं, और ये हमारा पैसा खा रहे हैं, हमारा एक एक रुपया ये खा रहे हैं, और इनको खिलाया जा रहा है, इनको दिया जा रहा है, एक रुपया दिया जा रहा है, इनको इनकी मदद की जा रही है, और उन मदद करने वालों को भी जवाब देना चाहिए। अपने घरों से निकलें। कब तक ये गरीब आवाम रुसती रहेगी? बिजली के बिल आई, गैस के बिल, इंटरनेट बंद कर दिया पाकिस्तान में, इन्होंने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, बर्बाद तना करके छोड़ दिया। इस पाकिस्तान को इन्होंने दवार के साथ लगा दिया। जिस पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिली थी 1947 में, खाक की हकीकी आज़ादी फिर मिली क्यों थी? फिर तो हम अच्छे थे कि आज हम आज़ाद ना होते, हम आज भी गुलाम रहते, क्योंकि हम एक गुलाम कौम है, हम एक गुलामों की तरह रह रहे हैं, हम इनकी पैरवी कर रहे हैं, हम इनकी यजीदियत कबूल करके बैठे हुए हैं। ये कब तक है? ये कब तक ऐसा चलेगा? आप जब तक अपने घरों से, ये मैं एक ही अल्फाज कहता हूँ कि जब तक आप अपने घरों से निकलेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप अपने घरों से निकलेंगे। जब आप अपने घरों से निकलेंगे आप देखेंगे कि आपका तकदीर भी बदलेगा, ये पाकिस्तान भी बदलेगा। आप जब हकीकी आज़ादी, जब आप एक आज़ाद कौम के साथ रहते हैं तो फिर आपकी कौम को कोई नहीं हरा सकता, फिर आपकी कौम को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। जब आप एक हकीकी आज़ादी हासिल कर देते हैं, जब आप आज़ाद कौम की तरह रहते हैं, तो आपके किसी मुल्क की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, वो आपको सल्यूट मारेंगे। जब आपके पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, आपके मुल्क की इज़्ज़त होगी, जब आप आज़ाद कौम होंगे। जब तक आप गुलाम कौम की तरह रहेंगे आपकी कहीं इज़्ज़त नहीं होगी, कहीं आपकी, क्योंकि वो समझेंगे ये गुलाम है, ये बेकस हैं, बेगारी हैं, ऐसे आपको लोग समझेंगे। जब आप आज़ाद कौम बन जाते हैं तो लोग आपको समझेंगे कि ये इनको सल्यूट मारो, ये आज़ाद कौम है, ये अपने फैसले खुद करती है। जैसे इंडिया कभी किसी की अमेरिका की गुलामी से एब्सोल्युटली नॉट का, इसी वो मुल्क तरक्की कर रहा है। हाँ, बांग्लादेश जिससे इंडिया को एब्सोल्युटली नॉट का, आज बांग्लादेश तरक्की करेगा। श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का, उन्होंने झुकने से इनकार किया, उन्होंने कहा हम नहीं झुकेंगे, और आज वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं जो नहीं झुकते, जो आज़ाद फैसले करते हैं, जो अपने फैसले अपने आँटों से करते हैं, किसी और के कहने पे अपने फैसले नहीं करते। वो कौमें आज तरक्की कर रही हैं, और जो कौमें गुलाम बन के रहती हैं वो फिर अपने फैसले किसी और से करवाती हैं, और वो बर्बाद और तबाह होकर रह जाती हैं, और वो बर्बाद और अपनी दबाव के साथ लगा देती हैं।